हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है डे 5 वीक 4 का। आज हमने करनी है लार्सन प्रेस एंड और काफ़ी कुछ जो आप देखोगे। एंड इसके साथ साथ आज मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि बेस्ट रेप रेंज कौन सी होती है अगर आपका गोल मसल गेन है। सो मैं ऐसा फॉर्मेट में कंटेंट बनाना चाहता हूं कि हर एक वीडियो में मैं अपनी ट्रेनिंग दिखाऊं एंड एक टॉपिक को डिस्कस करूं थ्रू आउट द वीडियो। ये मैं कर सकता हूं। मैंने कोशिश की है कि वो व्लॉगिंग करूं जिम के बाहर एंड चीज़ों को दिखाऊं, बट वो नहीं मेरे से हो पाता। वो बिल्कुल मेरा करने को मन नहीं करता। डजंट मेक सेंस टू मी। हाँ, अगर कोई चीज़ है जिससे आपको कोई नॉलेज मिल सकती है वो मैं दिखा दूंगा, बट जस्ट रैंडमली अपनी जो भी लाइफ है उसका कोई पार्ट दिखाना, इट डजंट मेक सेंस टू मी। सो मैं इन वीडियोस को, इन व्लॉग्स को जस्ट ट्रेनिंग के अराउंड एंड ट्रेनिंग के अराउंड जो टॉपिक्स हैं उनके अराउंड, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के अराउंड टॉपिक्स हैं जो उसके अराउंड इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ। एंड आगे जाकर मैं कुछ साइकोलॉजी के बारे में भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सो या आज एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीज़ के साथ। अगली 5-6 वीडियोस में मैं यही रखूँगा, बस एक टॉपिक डिस्कस किया करूँगा एंड अपनी सारी ट्रेनिंग वगैरह दिखाऊँगा एंड ट्रेनिंग के बारे में जो बारीकियाँ हैं वो तो मैं बात करता रहूँगा। चलो करते हैं स्टार्ट। व्हाट द हेल। एक चीज़ याद आ गई जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, बट नॉट लास्ट वीक, इसी वीक एक एक्सीडेंट हुआ था, इससे भयानक, जिसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। मैंने सोचा था इसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट कर देते हैं। मैंने जो परसों वाला सेशन था प्राइमरी बेंच डे, तब 122 का सिंगल लगाना था। मैंने बिल्डअप किया 107 kg तक प्रॉपर लगा। देन मैंने अपनी तरफ से 117 kg किया। एंड ये जो सेफ्टी पिन्स है ये 31 नंबर पे वैसे मैं सेट करता हूँ जब मैंने कोई ऐसा रैप लगाना होता है जिसका मुझे आगे मिस हो सकता है, ताकि तब अगर वो ना लगे इस पर मैं रख देता हूँ तो नीचे से निकल जाता हूँ। मैं 1-2 वीडियो यहाँ पे ऐड करूँगा, आप देख सकते हो कैसे अगर मेरे से रैप मिस हो जाए तो मैं उसको रख के बाहर आ जाता हूँ। मुझे किसी भी सपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती। उस दिन 117 था एंड ये 31 पिन पे, अभी ये 34 पे थी। 117 था, मैंने इसको 31 पे सेट नहीं किया बिकॉज मुझे पता था कि अगर मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी डाउन भी आई है ना, 117 में मिस नहीं करूँगा, ये तो गारंटी है। मैंने इसको सेट नहीं किया एंड मैं लगा रहा हूँ। पर क्या हो गया, मैंने गलती से 117 नहीं 127 kg लोड कर दिया। वो मुझे पता ही नहीं था। वो तो मुझे तब पता चला जब मैंने 127 को लिफ्ट कर लिया, उसको नीचे ले आया जब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ एंड वो रैप मिस हो गया। एंड देन किस्मत अच्छी थी, किसी ना किसी तरीके से आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन पे भी, मैं बच के निकला। एंड मैंने देन वेट चेक किया एंड आई वाज लाइक यार 107 के बाद मुझे 5-5 की डालनी थी, ध्यान मेरा पता नहीं कहाँ था, मैंने 10-10 की डाल दी। एंड मेरी मैक्स 122 है तो मैं 127 लिफ्ट कर रहा था तो वो मिस हो गया, बट मैं बच गया। वैसे तो ये सेफ्टी आर्म्स बहुत ही, जैसे आपने 1-2 मैंने आपको जो फुटेज दिखाई मैंने इसमें रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर 117 मैंने डाला होता वो लग जाता। देन मैंने 122 लगाना था, 122 जो मैंने लगा दिया था, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जो प्राइमरी डे वाली, तो मैंने 122 लगाना था। तो इनको मैंने 31 पे सेट कर देना था कि इन केस अगर 122 मिस होता है मैंने यहाँ पे रखकर नीचे से निकल जाना था। बट या आई टोल्ड यू क्या हुआ। या किस्मत अच्छी से बच गया। 97 kg कर दिया। इसके 3 रेप्स लगाने हैं, 4 सेट लगाने हैं। टर्शरी डे पे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील करता हूँ एंड जिस कारण मेरी बेंच फिर प्रोग्रेस होने लगी है वो इसी कारण है कि मैंने इंटेंसिटी है जो अपनी ट्रेनिंग की बेंच की उसको इंक्रीज़ किया, रेप्स डिक्रीज़ हुए, वेट हैवी हुआ है। एंड उसमें एक तो रॉड बहुत हैवी फील कर रही थी मुझे हाथों में, वो एक साइन होता है कि आपको थोड़ी और इंटेंसिटी की ज़रूरत है। एक उसमें ये भी था कि प्राइमरी डे के बाद जब एक दिन बाद मेरा टर्शरी डे होता है मैं इधर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फील करता हूँ एंड प्राइमरी डे पे मेरी हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है।
सो वाज लाइक कि मे बी इसका ये भी एक साइन है कि मुझे और इंटेंसिटी की ज़रूरत है। सो मैंने सेकेंडरी डे को भी थोड़ी उसमें भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ की एंड ओवरऑल प्राइमरी एंड टर्शरी डे में भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ की। सो मैंने जो वेट से हैवी कर दिए एंड उस कारण मेरे अभी तक 5 kg का PR मुझे लगता है मिल गया। 2.5 kg तो पिछले ब्लॉग में मिल गया था एंड जो 125 आई एम प्रीटी श्योर कि मैं नेक्स्ट वीक लगा लूँगा। अगर आप थोड़ा सा ट्रेनिंग की बारीकियों के बारे में अभी नहीं सोचा है आपने, तो अभी मैंने जो पिछले 1-1.5 मिनट में कहा है पॉसिबल है आपके ऊपर से निकला होगा, बट अगर आप उन लोगों में से हो जो थोड़ा सा ट्रेनिंग की बारीकियों को जानते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब बात कर लेते हैं बेस्ट रैप रेंज मसल गेन के लिए कौन सी होती है। बेस्ट रैप रेंज कौन सी होती है, अगर आपको मैं शॉर्ट बताऊं तो 10 से 20 रेपिटेशन में अपने सेट्स रखो एंड हर एक सेट में आपको 1 to 2 रेपिटेशन फेलियर से दूर रहना है। एंड अगर आप 10 से 20 रेपिटेशंस में कर रहे हो सेट्स तो आप सेम मसल ग्रोथ अचीव करोगे। ये तो हो गया शॉर्ट आंसर। अब लॉन्ग आंसर क्या है? तो आप ये समझ लो कि हर एक सेट में जो लास्ट वाले 8 रेपिटेशंस है ना वही मैटर करते हैं मसल गेन के लिए। सो हम चाहते हैं कि इन रेप्स में से ज़्यादा हम रेप्स ले। एंड से हम हर एक सेट 8 RP पे कर रहे हैं, 2 रेपिटेशन फेलियर से दूर रह के कर रहे हैं। नाउ अगर आप कोई 10 रेप का सेट कर रहे हो उसमें आप 2 रेपिटेशन छोड़ रहे हो तो आपको लास्ट वाले 8 रेपिटेशन में से आप 2 रेपिटेशन छोड़ रहे हो तो आपको 6 रेपिटेशंस मिल रहे हैं। सो हम कम से कम 6 रेपिटेशंस तो चाहते हैं ना हर एक सेट में। सो अगर हम 4 रेप का सेट कर रहे हैं 2 रेपिटेशन फेलियर से दूर, सो वो वेट के साथ हम 4 रेप्स करें जिससे हम 6 कर सकते हैं। सो आप देखो कि आप ओनली 4 रेपिटेशंस ले रहे हो। अगर आप 20 रेपिटेशन का सेट कर रहे हो स्टिल आपको 6 रेपिटेशन मिल रहे हैं, बिकॉज जो रेप नंबर 15 से लेकर 20 तक आपको वो प्रॉपर मसल गेन का स्टिमुलस दे रहे हैं। 2 रेपिटेशन आपने छोड़ दिए। नाउ हम 6 रेपिटेशंस भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपको रेप्स तो मिल ही रहे हैं। अगर आप 6 रेपिटेशन का सेट कर रहे हो तो आपको वो 6 रेपिटेशन मिल रहे हैं। अगर 8 रेप का कर रहे हो फिर भी आपको 6 रेपिटेशन मिल रहे हैं। बट जो 6 रेपिटेशन 8 रेपिटेशन 6 ज़्यादा 8 कम काफ़ी हैवी हो जाता है, उस वेट के साथ ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इस कारण हम चाहते हैं कि हम 10 रेपिटेशंस के पास रहें। से 10 रेपिटेशन हमारा लोअर एंड हो, देन हायर एंड हम 20 को रखना चाहते हैं, बिकॉज 20 से अगर ज़्यादा ऊपर जाते हैं ना, 20 भी काफ़ी हाई है, 20 से ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो क्या है कि कुछ एक्सरसाइजेस तो पहले निकल ही जाएंगे, जैसे स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट मोशन हो गया वगैरह वगैरह। इन पे इतने हाई रेप सेट नहीं आपको करने चाहिए, बिकॉज पॉसिबल है कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पहले फटीग हो जाएगा ना, अभी आपके मसल्स नहीं फटीग हुए होंगे। आइसोलेशन मूवमेंट्स के लिए हम ये 18-20 जो रेपिटेशन रेंज है इसको टच कर सकते हैं, ताकि हम एक मसल को थ्रू आउट द रेप रेंज वर्क कर रहे हैं एंड अगर उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है तो हमें मिल जाए। बट अगर हम 20, 25, 30 रेपिटेशन के पास जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जब आपका CNS पहले फटीग हो जाएगा एंड मसल अभी फटीग नहीं हुआ है, बट ब्रेन आपका सिग्नल नहीं प्रॉपर दे पा रहा है। उस कारण आपको वो प्रॉपर मसल गेन का स्टिमुलस नहीं मिलेगा उन सेट्स में से, इवन दो कि अगर आप अपनी तरफ से लगेगा आपको कि आप फेलियर के पास जा रहे हो। सो ये पॉसिबिलिटी है। सो इस कारण हम लोअर एंड 8 से 10 रेपिटेशन रखना चाहते हैं, हायर एंड 20 रेपिटेशन पे हम कैप करना चाहते हैं। सो इस रेपिटेशन रेंज में वर्क करना चाहते हैं एंड 2 रेपिटेशन फेलियर से दूर रहना चाहते हैं।
है।